हर लड़की के लिए प्रेरक कहानी और लड़कों के लिए अनुकरणीय शिक्षा। कोई भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। पति ने घर में पैर रखा, अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर। अपनी बेटी का रिश्ता आया है, अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती, लेकिन वो मजाक में निकाल देते। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन सिलाई का काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन बाप उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और रोज़ कहते, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। बाप ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए ना गहने और ना ही कोई चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ओके पापा। बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन। बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चंवरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे फिरने का समय आया। कोयल जैसी कुहकती हो ऐसी बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया, इसका कर्ज तो चुका सकती नहीं, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से जो आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगूं वो दोगे? बाप भारी आवाज़ में हाँ बेटा इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद आप सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। पान, तंबाकू, मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सब की मौजूदगी में दहेज में मैं बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसू की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी रूप में देख रहा था। रुपए का लिफाफा मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? कृपया रोइए नहीं, आंसू पोंछिए और प्रेरणा लीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़रूर लिखिए। मिलते हैं ऐसी ही रोचक कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे दोस्तों।